सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हमारे पास है 10th क्लास की मैथ की बुक। इसमें हम डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज नंबर 1.4 को। एक्सरसाइज नंबर 1.4 में हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। वो कहता है कि दर्ज कम्प्लेक्स अदाद के हकीकी और ख्यालाती हिस्से मालूम करें। इसमें हमारे पास जुज़ नंबर 1 है 8 - 3 आयोटा का होल स्क्वायर। इसमें हमने इसका जो हकीकी हिस्सा है उसको अलग लिखना है और जो ख्यालाती हिस्सा है उसको अलग लिखना है। ठीक है, कम्प्लेक्स नंबर में से हमने हकीकी और ख्यालाती पार्ट जो है इसके उसको अलग-अलग करना है। और जुज़ नंबर 1 हमारे पास है 8 - 3 आयोटा इसका होल स्क्वायर। 8 - 3 आयोटा का होल स्क्वायर हम फाइंड करते हैं। हमारे पास एक फार्मूला होता है a माइनस बी का स्क्वायर। ये हमारे पास बराबर होगा a स्क्वायर माइनस 2ab और ये बराबर होता है प्लस b के स्क्वायर के। ठीक है, तो इसी तरतीब से हम इसका स्क्वायर ओपन करते हैं। जैसे हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे 8 - 3 आयोटे का स्क्वायर, तो ये हमारे पास बराबर होगा a का स्क्वायर, यानी कि पहली रकम का स्क्वायर 8 है तो 8 का स्क्वायर माइनस 2a, हमारे पास पहली रकम 8 है, b का मतलब दूसरी रकम 3 आयोटा है, प्लस b का स्क्वायर मकसद 3 आयोटे का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बराबर 8 का स्क्वायर 64 माइनस 2 × 8 × 3। जी, इसको हम चेक करते हैं। हमारे पास लिखा हुआ है 8 का स्क्वायर 64 लिखा हुआ है, 2 × 8 × 3। जी, 2 × 8 और ये मल्टीप्लाई हमारे पास है 3। जी, ये हमारे पास बराबर होगा 2 × 8 × 3। ये हमारे पास बराबर होगा 48 के। कितने के बराबर होगा? 48 के। और ये इसके साथ अगर आयोटा लगा हो तो आयोटा पे लिखाएंगे 48 आयोटा। ठीक है, प्लस 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू ये हमारे पास है 64 माइनस 48 आयोटा प्लस 9 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखेंगे। और ये हमारे पास बराबर होगा 64 माइनस 48 आयोटा और ये प्लस माइनस का क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 4 है माइनस का 9, प्लस का 64 माइनस का 9। जी, 64 माइनस 9 और ये हमारे पास बराबर 55 है। 55 माइनस का 48 आयोटा। और इसमें क्या करना है हमने रियल और जो हमारे पास इसका इमेजिनरी पार्ट है उसको हमने क्या करना है अलग अलग लिखना है। ठीक है जी, अब हमारे पास रियल नंबर कौन सा है? हकीकी रियल पार्ट कौन सा है? 55 हकीकी अदाद। और हमारे पास इसका इमेजिनरी पार्ट कौन सा है? वो हमारे पास किसके बराबर होगा? -48 के। इमेजिनरी लिखेंगे, इसका कोएफिशिएंट लिखना है हमने। ठीक है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं ख्यालाती। ठीक है, अच्छा इसके साथ हम आते हैं अपनी जुज़ नंबर 2 की तरफ। और जुज़ नंबर 2 में हमारे पास है जी 5 + 3 आयोटा इसका इनवर्स 5 + 3 आयोटा और इसकी पावर हमारे पास है -1। पहले तो हमने इसकी पावर को प्लस करना है। जैसे हम इसकी पावर को प्लस करेंगे तो इसको बटे में लेकर आएंगे। इसकी पावर -1 है तो ये +1 हो जाएगी। ठीक है, अब हम इसकी पावर तो हमारे पास +1 हो गई है, 1 लिखें या ख़त्म कर दें तो उसका कोई इशू नहीं है, वो इक्वल ही होता है। जिसकी पावर नहीं होती उसकी पावर +1 होता है। अब हमने क्या करना है? अब हमने ये करना है कि बटे में हमारे पास आयोटा आ चुका है तो ये हमारे पास एक इमेजिनरी पार्ट बन गया। अब हमने पहले तो इसको रेशनलाइजेशन के अमल से गुजार के इसको पहले हमने क्या करना है उसमें लेके आना है, रेशनल में लेकर आना है। रेशनलाइजेशन करेंगे उसके बाद हमने फिर जो है ना इसका हकीकी और ख्यालाती अलग-अलग करना है। ये हमारे पास है 5 - 3 आयोटा और बटे में भी हमारे पास 5 - 3 आयोटा ही होगा। ठीक है, अब हमने इसको अपने मल्टीप्लाई करना है। जब ये नंबर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 1 ही आंसर आएगा ना, 5 - 3 आयोटा। और बटे में हमारे पास a प्लस b मल्टीप्लाई होगा a - b से। तो फार्मूला हम ऑलरेडी भी पढ़ चुके हैं, a + b
जब मल्टीप्लाई होगा ए माइनस बी से तो हमारे पास ये बराबर होगा ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर से। ठीक है, अब ये हमारे पास 5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3 के आयोटे का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी, अब 5 माइनस 3 आयोटा और बटे में हमारे पास 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर जी। 5 माइनस 3 आयोटा बटे हमारे पास 25 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू की जगह हमने -1 लेना है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 ही होती है। ये हमारे पास बराबर होगा 5 माइनस 3 आयोटा और बटे में हमारे पास है 25 और ये माइनस माइनस प्लस का 9 हो जाएगा और ये हमारे पास सॉरी माइनस माइनस प्लस का 9। ठीक है, और ये हमारे पास 5 माइनस 3 आयोटा और जो बटे में 25 प्लस 9, इसको हम 25 प्लस 9 कर लेंगे, ये हमारे पास 34 के बराबर होगा। ठीक है, 34 जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है हमने इसको अलग-अलग लिख लेना है। 5/34 माइनस 3/34 आयोटा। अब जिसके साथ आयोटा लगा वो हमारा ख्यालाती पार्ट है और जिसके साथ आयोटा नहीं लगा वो हमारा हकीकी पार्ट है, रियल पार्ट है। तो रियल पार्ट हमारे पास बराबर है 5/34 के, जिसको हम हकीकी अदद बोलते हैं, और इमेजिनरी पार्ट जी वो हमारे पास 3/34 है, जिसके साथ आयोटा लगा हुआ है तो ये माइनस भी साथ लगाएंगे, लेकिन आयोटा लिखा है उसके कोफिशिएंट लिखना होता है हमने। ठीक है, तो ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है जिसको हम ख्यालाती अदद बोलते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अपनी यूज नंबर 3 की तरफ। जी, यूज नंबर 3 हमारे पास है यूज नंबर 3 में 4 माइनस 5 आयोटा, 4 माइनस 5 आयोटा और ये हमारे पास इसकी पावर दी गई है -1। अब हमने वैसे इसकी पावर अब -1 दी गई है, इसको +1 में लेकर आना है, प्लस में लेकर आना है तो इसको बटे में लेकर आएंगे, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में लेकर आएंगे तो ये 1/4 माइनस 5 आयोटा हो जाएगा। अब ये हमारे पास इरेशनल नंबर है, हमने रैशनलाइजेशन का प्रोसेस करके इस इरेशनल को रैशनल बनाना है। कैसे करेंगे, जो भी हमारे पास बटे में रकम होती है हमने उसका साइन चेंज करके उसे ज़रब भी करना है और उस पर तकसीम भी करना है। अगर ये दोनों आपस में काट हो जाए तो हमारे पास आंसर सेम रहे। जब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 + 5 आयोटा हो जाएगा और ये बटे में हमारे पास a माइनस बी मल्टीप्लाई होगा प्लस बी से, तो लिख सकते हैं a माइनस बी जब मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी से तो ये हमारे पास हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है जी, तो इसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर माइनस 5 आयोटे का स्क्वायर हो जाएगा और ये हमारे पास बराबर होगा 4 + 5 आयोटा बटे में 4 का स्क्वायर 16 माइनस 5 का स्क्वायर 25 और ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 4 + 5 आयोटा और बटे में हमारे पास है 16 माइनस 25। आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 लेना है क्योंकि इसकी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो होती है हमारे पास -1 ही होती है। ठीक है, लिख ही लेना है आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। 4 + 5 आयोटा और बटे में हमारे पास है 16 और ये माइनस माइनस +25 हो जाएगा इज इक्वल टू 4 + 5 आयोटा और 16 + 25 16 + 25 ये हमारे पास बराबर है 41 इज इक्वल टू, इसको लेते हैं 4/41 + 5/41 आयोटा। अब हमारे पास जो इसका रियल पार्ट है, रियल पार्ट 4/41 जिसके साथ आयोटा नहीं लगा होता, इसको हम क्या बोलते हैं, हकीकी अदद। और दूसरा हमारे पास होता है इमेजिनरी पार्ट जिसके साथ आयोटा लगा होता है, उसका भी कोफिशिएंट लिखते हैं, आयोटा को साथ में नहीं लिखना। 5/41 सॉरी 5/41 ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट जिसको हम क्या बोलते हैं, ख्यालाती अदद, ख्यालाती अदद। इसके साथ हम आते हैं अपनी यूज नंबर 4 की तरफ।
जो नंबर 4 हमारे पास है 4 माइनस 3 आयोटा इसकी पावर -2, 4 माइनस 3 आयोटा और इसकी पावर क्या है -2। अब हम पहले हमारे पास -1 होता था, हमने उसको बटे में लेकर आना +1 हो जाता। अब उसी तरतीब से इसको भी बटे में लेकर आएंगे 1/4 माइनस 3 आयोटा और इसकी पावर क्या हो जाएगी +2। ठीक है। अब हमारे पास एक फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। जब हम इसको ओपन करते हैं a² माइनस 2ab और प्लस का b² हो जाएगा। ठीक है। ओपन करते हैं 1/, अब a की जगह हमारे पास 4 है और b की जगह हमारे पास 3 आयोटा है। a² 4 का स्क्वायर माइनस 2, a की जगह हमने 4 लेना है और b की जगह 3 आयोटा लेना है। ओके जी। प्लस b की जगह 3 आयोटा है तो b का स्क्वायर है तो 3 आयोटा का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर ही हो जाएगा। इज इक्वल टू 1/4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 जी 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 हमारे पास होगा 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 हमारे पास 24 के बराबर होगा। तो ये हमारे पास 24 आयोटा हो जाएगा और प्लस 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा 1/16 माइनस 24 आयोटा और प्लस 9 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 ही होती है, हमने उसकी वैल्यू दर्ज कर लेनी है और ये हमारे पास बराबर होगा 1/16 माइनस 24 और ये प्लस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस का 9, ये 24 आयोटा क्योंकि ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट जा रहा है। ठीक है। इज इक्वल टू ये हमारे पास बराबर होगा 1/। अब हमारे पास जो रियल पार्ट नंबर 2 है 16 माइनस 9, तो ये हमारे पास 16 माइनस 9 क्या बचेगा प्लस का 7 बचेगा माइनस का 24 आयोटा आएगा। ठीक है। माइनस का 24 आयोटा जी 16 माइनस अब हमारे पास बटे में जो रकम मौजूद है ये हमारे पास है इसका 1/7 माइनस 24 आयोटा। हमने क्या करना है इसको पहले रेशनलाइजेशन का अमल करके इसको ये हमारे पास अब इरेशनल है, रेशनलाइजेशन का अमल करके इसको रेशनल बनाना है। जो हमारे पास बटे में रकम है उसका साइन चेंज करके उसे ज़रा पर तकसीम करना है। ये हमारे पास हो जाएगा 7 प्लस 24 आयोटा और बटे में हमारे पास भी 7 प्लस 24 आयोटा ही आ जाएगा। ठीक है। अब हमने क्या करना है जी इज इक्वल टू जब इसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सेम रकम आ गई 7 प्लस 24 आयोटा आएगा और बटे में हमारे पास ए माइनस बी मल्टीप्लाई होगा ए प्लस बी से। तो ये हमारे पास फार्मूला है ए माइनस बी मल्टीप्लाई करेंगे ए प्लस बी से तो ये हमारे पास बराबर होगा a² माइनस बी के स्क्वायर के। ठीक है। 7 माइनस 24 आयोटा ये 7 प्लस 24 आयोटा तो इसको 7 का स्क्वायर माइनस 24 आयोटा का स्क्वायर लिखेंगे तो ये हमारे पास बराबर होगा 7 प्लस 24 आयोटा 7 का स्क्वायर 49 माइनस 24 का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू 576 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। 7 प्लस 24 आयोटा और बटे में हमारे पास है 49 माइनस 576 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 ही होती है। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 हमने दर्ज किया हुआ है। ठीक है। 7 प्लस 24 आयोटा 49 ये माइनस माइनस प्लस 576 हो जाएगा इज इक्वल टू 7 प्लस 24 आयोटा और बटे में हमारे पास 49 प्लस 576 जी 576 49 प्लस 576 625 हमारे पास आएगा 625। अब
ये हमारे पास 7 + 24 आयोटा जो है इन दोनों को 625 डिवाइड कर रहा है, तो हमने अलग-अलग लिख लेना है। 7/625 और हमारे पास है प्लस 24/625 आयोटा हो जाएगा। अब हमारे पास रियल पार्ट कौन सा है? रियल पार्ट हमारे पास बराबर है 7/625, जिसको हम क्या कहते हैं? हकीकी अदद कहते हैं। इसके बाद हमारे पास है इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट हमारे पास कौन सा है? हमने इसका कोफिशिएंट लिखना होता है। इसका कोफिशिएंट कौन सा है? 24/625। 24/625 इसका इमेजिनरी पार्ट हमारे पास है, जिसको हम ख्यालाती अदद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ख्यालाती अदद। ठीक है, ये हमारे पास इसकी जूज नंबर 4 थी। अब हम आते हैं अपनी जूज नंबर 5 की तरफ। जूज नंबर 5 हमारे पास है, लिखा हुआ है 3 + 2 आयोटा और बटे में हमारे पास है 4 + 3 आयोटा और इसकी होल पावर हमें दी गई है -1। अब पहले तो हमने इसको पावर -1 दी गई है, इसको प्लस करना है। कैसे प्लस करेंगे? हमारे पास जो नोमिनेटर है उसको डिनोमिनेटर में लेकर आएंगे और डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में। इन दोनों ने अपनी जगह इंटरचेंज कर लेनी है, तो जो भी हमारे पास पावर होती है वो ऑटोमेटिक प्लस हो जाती है। तो हम इसको लिख सकते हैं 4 + 3 आयोटा और बटे में हमारे पास है 3 + 2 आयोटा। ये इन दोनों ने अपनी जगह चेंज कर लेनी है, ताकि हमारे पास जो पावर -1 थी अब वो +1 में चेंज हो गई। ठीक है, 4 + 3 आयोटा बटे 3 + 2 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, अब ये इरेशनल नंबर है, हमने रेशनलाइजेशन का प्रोसेस करना है। 3 - 2 आयोटा और बटे में भी 3 - 2 आयोटा। हमारे पास जो रकम बटे में होती है हमने उसका साइन चेंज करके उसको ज़रब और तकसीम करना होता है। जी, ये दोनों अदद इन दोनों से मल्टीप्लाई होंगे। 4 मल्टीप्लाई होगा 3 से, 4 3 का 12 -4 2 का 8 आयोटा हो जाएगा। अब 3 आयोटा 3 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 3 3 का 9 आयोटा और ये 3 2 का 6 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। बटे अब ए प्लस बी मल्टीप्लाई होगा ए माइनस बी से, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर -2 आयोटे का स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास बराबर होगा 12 माइनस का 8 आयोटा प्लस का 9, तो ये प्लस का आयोटा ही बचेगा। -6 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने -1 दर्ज करनी है, क्योंकि हमारे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 ही होती है। अब 3 का स्क्वायर हमारे पास 9, -2 का स्क्वायर 4 और ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। ठीक है जी, इज इक्वल टू, ये हमारे पास है 12, ये माइनस माइनस 12 प्लस आयोटा और ये माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है, और बटे 9 -4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने -1 लिखनी है। ठीक है, इज इक्वल टू 12 + 6, ये हमारे पास हो जाएगा 18 प्लस आयोटा और बटे में हमारे पास है 9 माइनस माइनस प्लस 4, 1 का 4 आ जाएगा। अब 18 प्लस आयोटा और बटे में हमारे पास 9 + 4, ये हमारे पास हो जाएगा 13। अब हमने अलग अलग करके लिखना है 18/13 और जो प्लस आयोटा का कोफिशिएंट हमारे पास 1 है, 1/13 आयोटा। अब हमारे पास रियल नंबर कौन सा है? रियल पार्ट हमारे पास बराबर है 18/13 के, जिसको हम हकीकी अदद बोलते हैं, रियल नंबर। और इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी पार्ट ख्यालाती अदद वो हमारे पास कौन सा है? 1/13। हमने इसका भी क्या करना है? कोफिशिएंट लिखना होता है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं अपने जूज नंबर 6 की तरफ। जूज नंबर 6 हमारे पास है 2 - आयोटा। जूज नंबर 6 2 - आयोटा, 2 - आयोटा और बटे में हमारे पास है 2 + आयोटा और इसकी होल पावर जो हमें दी गई है -2 दी गई है। ठीक है जी, दोनों की पावर -2 है। अब हमने पहले तो इस -2 को प्लस में लेकर आना है। -2 को प्लस में कैसे लेकर आएंगे?
हमने नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की जगह चेंज कर लेनी है। तो ये 2 प्लस आयोटा नोमिनेटर में आ जाएगा और ये 2 माइनस आयोटा डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा प्लस का 2। अब जो माइनस का साइन खत्म हो गया, प्लस का 2। अब हमने इसके अलग-अलग स्क्वायर लेनी है। 2 प्लस आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा और ये हमारे पास 2 माइनस आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। फॉर्मूले हमारे पास वही हैं। ए प्लस बी का स्क्वायर जब हम करेंगे तो हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी का स्क्वायर। जब हमने ए माइनस बी का स्क्वायर करना है तो ये हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस का बी स्क्वायर। ये 2 के साथ हमने साइन चेंज करने होते हैं। अगर मिड में माइनस है तो 2 के साथ माइनस, अगर मिड में प्लस है तो 2 के साथ भी प्लस लिखेंगे। ठीक है जी। 2 प्लस आयोटा का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूला। ठीक है, ये 2 ए की जगह हमारे पास 2 मौजूद है और बी की जगह हमारे पास आयोटा है और प्लस बी का स्क्वायर मतलब आयोटे का स्क्वायर हो जाएगा। बट्टे में 2 माइनस आयोटा है तो इसको लिखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 आयोटा और ये प्लस आयोटे का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा 4, 2 का 4 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर और बटे में हमारे पास 2 का 4 और 2 का स्क्वायर 4 और ये 2 का 4 माइनस 4 आयोटा और ये प्लस आयोटे का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 4 प्लस 4 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 होती है और ये 4 माइनस 4 आयोटा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 ही होती है। ठीक है, इज इक्वल टू अब ये हमारे पास है 4 प्लस 4 आयोटा प्लस माइनस माइनस का 1, जो प्लस माइनस का 1 आ जाएगा बटे में हमारे पास 4 माइनस 4 आयोटा और जो प्लस माइनस माइनस के 1 ही आएगा जी। 4 जो हमारे पास प्लस का 4 है माइनस का 3 है, सॉरी प्लस का 4 है माइनस का 1 है तो ये हमारे पास 3 बचेगा। 4 माइनस 1 3 प्लस 4 आयोटा और बटे में हमारे पास प्लस का 4 माइनस का 1, ये भी हमारे पास 3 बचेगा और ये माइनस का 4 आयोटा। अब ये हमने इसके स्क्वायर तो ओपन कर लिए लेकिन ये हमारे पास अब इरेशनल है। हमने इसको पहले रेशनलाइजेशन का अमल करके रैशनल बनाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारे पास बटे में रकम होती है उसका साइन चेंज करके 3 प्लस 4 आयोटा से ज़रब और 3 प्लस 4 आयोटा पे इसको तकसीम करना है। ठीक है, अब क्या करना है 3 को मल्टीप्लाई करना है 3 से और 3 को मल्टीप्लाई करना है 4 आयोटा से। तो ये क्या हो जाएगा 3 3 का 9 और 3 4 का 12 आयोटा। अब 4 आयोटा को 3 से 4 3 का 12 आयोटा। अब 4 4 का 16 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा और बटे में हमारे पास मौजूद है ए माइनस बी। जब मल्टीप्लाई होगा ए प्लस बी से, ए माइनस बी मल्टीप्लाई करना है ए प्लस बी से तो ये हमारे पास बराबर होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो इसको लिखेंगे 3 का स्क्वायर माइनस 4 आयोटे का स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू ये हमारे पास है 9 12 आयोटा प्लस 12 आयोटा प्लस का 24 आयोटा प्लस 16 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने -1 लेना है। ठीक है, बटे 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या है 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास है 9 प्लस 24 आयोटा प्लस माइनस माइनस का 16 बटे 9 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने लेना है -1। ठीक है, इज इक्वल टू ये हमारे पास बराबर है 9 प्लस का 9 है और माइनस का 16 है जी, प्लस का 9 माइनस का 16, 9 माइनस 16 ये हमारे पास बराबर -7 का है। ठीक है, तो ये हमारे पास बराबर होगा -7 प्लस 24 आयोटा और बटे में हमारे पास है 9 जे माइनस माइनस प्लस का 16 इज इक्वल टू -7 प्लस 24 आयोटा बटे में हमारे पास है 9 प्लस 16 25। अब हमें इसको अलग अलग लिखना है -7 ओवर 25 प्लस 24 ओवर 25 आयोटा जी। अब हमारे पास इसका रियल नंबर यानी कि रियल पार्ट कौन सा है, रियल पार्ट हमारे पास है -7 ओवर 25
और इसका इमेजिनरी पार्ट हमारे पास कौन सा है? इमेजिनरी पार्ट हमारे पास बराबर है 24/25। इसका हमने कोफिशिएंट लिखना होता है, ठीक है। ये हमारे पास है हकीकी अदद, हकीकी नंबर, और ये हमारे पास है ख्यालाती अदद, ठीक है जी। इसके साथ हम आते हैं अपनी लास्ट जूस की तरफ, जूस नंबर 7 की तरफ। जूस नंबर 7 में हमारे पास है जूस नंबर 7। जूस नंबर 7 हमारे पास दी गई है 1 माइनस 2 आयोटा, और बटे में हमारे पास है 1 प्लस आयोटा, और इसकी पावर हमारे पास दी गई है 2। हमने इसको अलग-अलग लिखना नहीं है। 1 माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर, और बटे में हमारे पास है 1 प्लस आयोटा का भी स्क्वायर। अब हमने इसके स्क्वायर ओपन करने हैं जी। स्क्वायर कैसे ओपन करते हैं? हमारे पास फार्मूला होता है ए माइनस बी का स्क्वायर, तो हमारे पास बराबर है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, और अगर हमारे पास ए प्लस बी का स्क्वायर है तो इसको लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है जी। ए माइनस बी का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ए की जगह 1 और बी की जगह 2 आयोटा है, ठीक है। 1 का स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह हमारे पास 1 और बी की जगह 2 आयोटा, और बी का स्क्वायर समझो 2 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। बटे में हमारे पास है 1 प्लस आयोटा, इसको लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह 1 और बी की जगह 2 आयोटा, और बी का स्क्वायर समझो 2 आयोटा का सॉरी ये अब आयोटा की जगह 1 है, इधर 1 आयोटा लिखेंगे। 1 लिखें या नहीं लिखें? अगर लिख लें तो बेहतर है, ना लिखें तो भी कोई इशू नहीं है। ये दो फार्मूले वाला 2 इंटू ए बी, ए की जगह 1 और बी की जगह आयोटा है, ठीक है। ये 2 नहीं लिखना, 1 लिखना है, ठीक है। इसका स्क्वायर हो जाएगा जी। अब हमारे पास बराबर है 1 का स्क्वायर 1, ये माइनस हमारा 2 का 4 आयोटा प्लस 2 का स्क्वायर 4 आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1। अब ये हमारे पास 2 1 का 1 आयोटा प्लस 2 आयोटा, और ये प्लस हमारे पास है 1 आयोटा का स्क्वायर, तो ये आयोटा स्क्वायर ही आएगा, इज इक्वल टू 1 माइनस 4 आयोटा प्लस 4 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लेना है। ये हमारे पास बराबर है 1 प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 होती है, इज इक्वल टू 1 माइनस 4 आयोटा, और ये माइनस का 4 एक का 4, बटे में हमारे पास है 1 प्लस 2 आयोटा -1 आएगा, ठीक है जी। ये हमारे पास होगा प्लस का 1 माइनस का 4, तो माइनस का 3 और माइनस का 4 आयोटा, ये बटे में हमारे पास है 4, सॉरी प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 आयोटा बचेगा, 2 आयोटा। अब ये हमारे पास -3 -4 आयोटा, और बटे में हमारे पास है 2 आयोटा। हमने क्या करना है, इसको रेशनलाइजेशन के प्रोसेस से गुजरना है। 2 आयोटा से ज़र्ब और 2 आयोटा से तकसीम कर लेंगे, ठीक है। अब 2 आयोटा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। 2 आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 3 का 6 आयोटा -4 2 का 8 आयोटा स्क्वायर, बटे हमारे पास 2 2 का 4 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू -6 आयोटा और -8 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 लेनी है, और बटे में हमारे पास है 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 लेना, ठीक है। -6 आयोटा माइनस माइनस प्लस का 8, और बटे में हमारे पास होता है -4। अब ये दो रकम इनको -4 डिवाइड कर रहा है, तो हमने इसको डिवाइड करके लिखना है -6 ओवर -4 आयोटा, और हमारे पास है +8 ओवर -4। इसको हम लिख सकते हैं, ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 का 4 2 3 का 6, 3 ओवर 2 आयोटा, ये 4 उनका 4 4 2 का 8, और ये हमारे पास होगा -2 माइनस का 2, या 2 और 1 भी लिख सकते हैं।
तो अब हमारे पास रियल पार्ट कौन सा है? रियल पार्ट यानी कि रियल नंबर जिसके साथ आयोटा नहीं है वो रियल नंबर है -2, हकीकी अदद जिसको हम बोलते हैं। और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास कौन सा है? यानी कि इमेजिनरी नंबर जिसके साथ हमारे पास क्या है, आयोटा लगा होता है, वो इमेजिनरी पार्ट होता है 3/2। इसका हमने कोफिशिएंट लिखना है 3/2। इसको हम बोलते हैं ख्यालाती अदद। अब ये हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 1 का जुज नंबर 7 उसका आंसर हमारे पास जो रियल पार्ट है वो -2 है और जो ख्यालाती पार्ट है वो